कोरिन्थियन में जाने के टाइम में वो बोलता है तुम लोग अभी भी बच्चा है, तुम लोग अभी दूध पीने लायक ही हो करके बात कर रहा है वो। नबी कहता है इसलिए इसी कारण इस तंबू के अंदर रहने वाले लोग एक झुंड के बच्चे लोगों के मानिंद नहीं, हमेशा सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए करके मैं चाहता हूं करके नबी कहता है। हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले लोग होना चाहिए। नबी कहता है मार्ग पर खड़े हो जाइए, वहां ही आपका कार्य है। इसलिए पौल पहला अपना अनुभव को परमेश्वर के वचन के साथ में वो मिलता है या जुड़ता है, उसके बारे में वो देखने के लिए वहां गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज लोग भी उसी तरह से दोबारा वो लोग यदि करेंगे, हम लोग अपने अनुभव को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हम लोग टैली कर कर या उसके अंदर रख कर यदि देखेंगे, वो कितना अद्भुत होगा। वो वैसा ही यदि शास्त्र के साथ में मेल नहीं खाता हो, तब अपने अनुभव को या अपना अनुभव वो गलत है करके हमें सिखाता है। वो उरिम तुमिम वहां प्रकाश नहीं होगा। वो वहां प्रकाश को यदि देता है, आमीन, आप अपने अनुभव को उसके साथ में मिलाइए। वो कितना भी अच्छा जैसे दिखने में आने दो, मुझे कोई परवाह नहीं करके बोलता है नबी। वो कितना भी अच्छी रीति से दिखने में आने दो, कितना भी सच्चा जैसे दिखने में आने दो, मुझे परवाह नहीं। उस ज्योति, उस उरिम तुमिम में यदि प्रकाश ना होता, प्रकाश वहां से नहीं आता, इसका मतलब वहां वो गलत है। जो भी बंदा जो बता रहा है, जो भी अनुभव उसके साथ में है, वो अनुभव मैच नहीं खाता बाइबल के साथ, वो गलत है। आप अपने अनुभव को पाए हुए होंगे, वो कितना भी अच्छी रीति से दिखने में आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो वचन के साथ में मेल होना चाहिए। वो कितना भी तुम्हारा शिक्षण के अनुसार होने दो या पढ़ाई की ओर लगा हुआ होने दो, कितना भी प्राणों को हासिल करने के लिए किया जैसा होने दो या एक हथियार के मानंद होने दो, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर वो वचन के अनुसार प्रकाश नहीं होता, वो गलत है। वो वचन के साथ बराबर रहना चाहिए। अब हमारे लिए मार्ग का एक बिंदु है और उस मार्ग अब बहुत समय में बहुत सारे संस्थाओं में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। उन लोगों को प्रभु आशीष करे। लेकिन पवित्र उस बड़े मार्ग के बारे में वो लोग बात करते हैं। अभी यदि हम उसे पढ़कर देखेंगे, यशायाह 35वां अध्याय में आप लोग गौर करेंगे, वहां एक बहुत बड़ा मार्ग है। वहां क्या है? एक बहुत बड़ा मार्ग है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और वो पवित्र मार्ग है करके बुलाया जाएगा। वो बड़ा रास्ता नहीं है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, पवित्र मार्ग, उस पवित्र मार्ग के अंदर चलने वाले
बहुत कम लोग होंगे। लोग मन के अंदर जब बदलावट आता है, उनके विचार मसीह के ऊपर रखा जाता है। वो लोग थोड़ी बहुत सीखने के बाद लगातार प्रार्थना में नहीं रहते, उसके बाद में सच में ठंडापन के अंदर चले जाते हैं, सिर्फ नाम के लिए एकत्रित होना। उसके बाद में बहुत जल्दी से ही रास्ते से वो लोग पीछे की ओर चले जाएंगे। लेकिन एक सच्चा कलीसिया उस रास्ते के बिंदु में है। एक सच्चा बुद्धि के साथ एकत्रित होना, एक सुसमाचार को पाता है। वो ठंडापन के अंदर नहीं रहेगा, सांसारिक बातों के अंदर नहीं चलेगा। वो सच में अच्छा, उस जुना समय में, पेंटेकोस्त के दिनों में जो आग से भरा हुआ सुसमाचार को, परमेश्वर का प्रेम को अपने हृदय में महसूस करके वो चलेगा। आप कैसे उस कलीसिया को देखेंगे या पहचानेंगे? आप बराबर वचन को लेकर ही, उसी उरीम और तुमीम के जरिए, इस समय का उरीम और तुमीम वो परमेश्वर का वचन है प्रियो। अब पौलुस मार्ग के मध्य में रहने वाले इस कलीसिया को पास जाने के लिए वो चाहता था। वो स्वयं उस समय के जो वचन था, जो वचनों को वो सीखा था, उसके बारे में पूर्ण रीति से जांच करने के लिए वो 3 साल वहां अपना खर्च किया। वही बंदा उसके बाद इस जुना करार के बहुत सारे बातों को नया करार के अंदर अधिक पत्रियों को वो लिखने वाला व्यक्ति बना, और बहुत ही समझदारी के साथ, क्योंकि वो कहता है ना तो इसे मैं कोई मनुष्य से सीखा, ना तो कोई परमेश्वर ने मुझे इस बात को प्रकट किया है बोलता। परमेश्वर आने वाला है, वो एक अन्य जाति का युग था, वो उसे करने के लिए किया। मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार जो है, वे लोग यहूदी लोग थे। लेकिन पौलुस बहुत सारे पत्रियों को लिखा। अब गौर कीजिए, वो बंदीगृह के अंदर रहकर लिख रहा था। इन सारे अनुभव को वो पाया हुआ था। पहला उसका अनुभव दृढ़ किया गया था। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये सारी बातें उसके लिए मुख्य और मूल आधार के पत्रियां थी। रोमियो को लिखा गया, एफेसियों को लिखा गया, वे लोग अपने स्थान में थे। यही मूल आधार मुख्य पत्रियां थी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इब्रानियों का पुस्तक 1 अध्याय
पहला वचन में लिखता है, पहला अध्याय पहला वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट हुए बातें कर। हाँ, इन अंतिम दिनों में हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे पुत्र के द्वारा क्या किया? बातें की। अब देख लेना, ये पहला अध्याय यीशु मसीह को जो है ऊंचा उठाता है। किस रीति से ऊंचा उठाता है? एक भविष्यद्वक्ता के अंदर से उसको अलग करके किधर लेकर आ रहा है? वो परमेश्वर के स्थान पर लेकर आ रहा है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह को भविष्यद्वक्ता के अंदर से, व्यवस्था के अंदर से अलग करके यीशु कौन है करके बताना ही ये पहला अध्याय है। परमेश्वर, पहला वचन रूपी परमेश्वर करके हम लोग शुरुआत करेंगे। पूर्व बोलने से पहले के युग, पूर्व युग में परमेश्वर। वापस पढ़ना उस वचन को, पहला वचन को। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं में से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा क्या किया? बातें की। अब देखिए, पूर्व युग में वो पिताओं को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट हुआ। उसी रीति से वो अपना संदेश को अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता एलिया के जैसा, यिर्मयाह के जैसा, एसाय के जैसे लोगों को वो भेजा था। आप गौर करेंगे, ये इतिहास पूरा आप चेक करेंगे, कभी भी एक कलीसिया जो है एक भविष्यद्वक्ता को निर्माण नहीं किया। गौर कीजिएगा, पूरा इतिहास को चेक कर लीजिए। कोई भी कलीसिया, आज बहुत सारा लोग अपने नाम के आगे भविष्यद्वक्ता करके लिख लेता है, लेकिन नबी कहता है पूरा इतिहास को चेक कर लो, कोई भी कलीसिया किसी भविष्यद्वक्ता को निर्माण नहीं किया, या वो जुना करार में हो या नया करार में। ना तो इन दिनों में या पीछे आने वाले दिनों में आप खोज कर कर देख सकते हैं, कोई भी भविष्यद्वक्ता कभी भी कलीसिया से उठकर आए क्या? ऐसा है तो इस अंतिम दिनों में मुझे बताओ करके कहता है नबी। उस रीति से कभी भी जो उठा एक व्यक्ति को मुझे बताइए, एक भी समय उस दुनिया के जो चर्चेस है, उसकी जो कुछ भी ट्रेडिशन, रीति रिवाज, जो कुछ भी होगा, उसको कंडम कर कर बात करने वाला वही एक भविष्यद्वक्ता है, और वही एक सच्चा परमेश्वर का कोई एक सच्चा सेवक को मुझे बताइए करके बोलता है। कलीसिया कोई भविष्यद्वक्ता को निर्माण नहीं करता। जो भी भविष्यद्वक्ता आता है वो परमेश्वर उन्हें भेजता है। परमेश्वर उनको जन्म से ही भविष्यद्वक्ता के रूप में
वो नियुक्त करके उनको लेकर आते हैं, तब चल के सारे रीति रिवाज, सारे सिस्टम के खिलाफ में उस भविष्यद्वक्ता का आवाज होगा। थोड़ा गौर कीजिए, यिर्मयाह, यशायाह और जुना करार के अंदर आए हुए सभी लोग उस समय के सिस्टम को वे लोग जो है ताड़ना देकर बात किए। यीशु मसीह कहने लगे, तुम लोग भविष्यद्वक्ताओं के खबर को श्रृंगार करके और उसको चूना लगा मारते हो तुम लोग, और तुम ही लोग जो है उनको वहां अंदर रखे करके। तो सच बात है, और कलीसिया उसे लगातार करते आ रहा है। एक संत व्यक्ति के बारे में बात करता है नबी यहां, पवित्र पैट्रिक, उनकी ओर गौर कीजिए। कैथलिक लोग तुम उसे अपना समझकर हक जताए थे। मैं जिस रीति से एक कैथलिक नहीं है, उसी रीति से वो भी एक कैथलिक नहीं थे, वो सच बात है। लेकिन तुम लोग उसको उस रीति से हक जता रहे थे। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कुछ लोगों को जो है, वे लोग जो आत्मिक प्रकार चलाए चलते थे, उनको पकड़कर वे लोगों ने मारे और उनको जला भी दिए, क्योंकि वो स्त्री एक थी, उसका नाम जोन ऑफ आर्क करके, उसको जला दिए क्योंकि वो आत्मिक प्रकार की स्त्री थी, दर्शन देखती थी। उसको लोगों ने एक खंबे पे बांध कर जला दिए थे। वो स्त्री रहम के लिए बहुत ही कह रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसको वो लोग बांधकर एक खंबे पे बांधकर जला दिए। नबी कहता है लगभग 100 साल के बाद वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में थी करके वो लोग उसको जान लिए। वो एक परमेश्वर का सेविका थी करके वे लोग जान लिए। सच में तुम लोग एक बहुत बड़ा दंड को उसको दिया। तुम लोग उसे जलाने के लिए जो अनुमति दिया, वो धर्म गुरु लोग उनके सारे शरीर को कब्र से बाहर निकालकर नदी में फेंक दिए। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग भविष्यद्वक्ताओं के खबर को श्रृंगार करते हो और उन्हें अंदर रखे। सच बात है, सच में संस्था का सिस्टम कभी भी एक परमेश्वर का मनुष्य को वो दृश्य में लेकर नहीं आया, ना निर्माण कर सका, और इसके आगे भी ऐसा नहीं होगा। और जो भी शुरुआत किया गया कोई भी मार्ग, वो परमेश्वर का नहीं है प्रियो, मनुष्य के ओर से आया हुआ चीज। आज हम लोग परमेश्वर का वचन हमें मिला है, वो भी शुद्ध वचन हमें मिला है, और शुद्ध वचन की ओर गौर करके हम लोग दिन प्रतिदिन उसके अंदर आगे बढ़ना है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग ना तो खराब हो जाना चाहिए, ना तो नाश होना चाहिए करके प्रभु का इच्छा नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। वो आरंभ से अंत तक सारी बातों को जानता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए यीशु अच्छा है। अगर किसी को रहम चाहिए, वो मसीह यीशु के पास आइए। किसी को दया चाहिए, मसीह यीशु के पास आइए। किसी को प्रेम चाहिए, मसीह यीशु के पास आइए। किसी को चंगाई चाहिए,
मसीह यीशु के पास आइए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, संसार उत्पन्न होने के पहले ही कौन उद्धार पाएगा करके प्रभु जानते हैं। उन्हीं लोगों को उद्धार करने के लिए एक मकसद के साथ प्रभु यीशु इस संसार में आए। इसलिए शास्त्र ले कहता है, जो कोई चाहता है उससे भी नहीं, जो कोई दौड़ता है उससे भी नहीं, जो रहम करता है उस परमेश्वर से होगा करके। और वही मनुष्य जो है वो पौलुस इस बातों को प्रभु से पाकर वो लिखा है प्रियो। इसी वजह से येसा और याकूब पैदा होने से पहले ही परमेश्वर इन बातों को बता सके। परमेश्वर कहने लगे, मैंने एक से प्रेम किया और एक को नफरत किया कर। एसाव पैदा होने के पहले ही उसके बारे में प्रभु जानते हैं। याकूब को भी वो प्रभु जानते हैं, क्योंकि याकूब अपना उस लेपालकपन का बाग को वो प्रेम किया था, वो जानता है प्रभु। इसलिए संसार उत्पन्न होने के पहले ही उसके बारे में वो जानते हैं। अभी भी वो खुदा जानता है। इसके लिए पूर्व युग में हिस्सा और बांती के हिसाब से प्रकट हुआ परमेश्वर अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमारे बीच में वो प्रकट हुआ। इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा वो प्रकट हुआ है प्रियो। एक भविष्यद्वक्ता कैसा होगा, इस स्थिति में यदि आप लोग जानते हैं, इन दिनों में क्या हम भविष्यद्वक्ता को पाए हुए होंगे और वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु बात करेगा, निश्चित रूप में बात करेगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, भविष्यद्वक्ता के अंदर जो है वो मसीह का आत्मा को वे लोग पाए हुए रहते हैं। इस अंतिम दिनों में भी जिस भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने मेरे लिए दिया, उसके अंदर से मसीह का आत्मा बात किया है। यही बात गौर कीजिए, मूसा के अंदर परमेश्वर का आत्मा वो मसीह यीशु के लिए एक सिद्ध रूपी में, एक छावनी के रूप में था। जुना करार के जो भी बातें हैं वो सारी चीज कलीसिया के लिए या वो सूली के लिए वो पहले से ही छावनी के रूप में था। मूसा एक बहुत ही सुंदर बच्चा के रूप में पैदा हुआ और अपने माता पिता की ओर से छुपा कर रखा गया। उसके बाद में पेटी के अंदर रखकर वो पानी में छोड़ दिया गया। वो एक राजा के रूप में, एक व्यवस्था को लाने वाले के रूप में और बिछवाई में खड़े कर बात करने वाले के रूप में और एक याजक के रूप में उसने जो जो रोल को अदा किया, वो सारी बातें मसीह के लिए पहले से ही एक छाव के रूप में था। यूसुफ के ऊपर गौर कीजिए, वो अपने पिता से प्रेम किया गया और अपने भाइयों से नफरत पाया और लगभग 30 सिक्के के लिए वो बेचा गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद वो एक खड्डे के अंदर मरा हुआ जैसा उसको डाल दिया गया। उसके बाद उसमें से वो बाहर निकाला गया और वो कैद खाने के अंदर तकलीफ उठाया। पिलाने वाला उद्धार पाया, स्वयं पाक करने वाला वहाँ खो गया। सेम चीज मसीह सलीब पर रहने के समय में 2 चोर लोग, उसमें एक जीवन को पाया, एक मरण को पाया। उसके बाद यूसुफ बाहर आया, उस गड्ढे के अंदर से उसे उठाया गया
उसके बाद वो फ़ायरोन के दाहिने हाथ में बैठा गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, संसार के अंदर से, बहुत सारे हिस्साओं के अंदर से बहुत बड़ा एक व्यक्ति बना ये यूसुफ, और उसके अलावा कोई भी फ़ायरोन के पास जा नहीं सकता। यीशु भी परमेश्वर के दाहिने हाथ के वहाँ खड़ा है, और मसीह के द्वारा ही यदि हम जाएंगे, दूसरा किसी भी मनुष्य के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। जब यूसुफ सिंहासन को छोड़कर बाहर जब चलने लगे, तब उसके आगे मनुष्य लोग चिल्लाते थे, जय जयकार करते थे, ललकार वहां फूंका जाता था, और सब लोग जो है वहां झुककर दंडवत करते थे, क्योंकि वहां आवाज आता था यूसुफ आ रहा है। वैसे ही जब यीशु आएंगे, वहां ललकार की आवाज, तुरई की आवाज आएगी, हर एक घुटना टेका जाएगा और सारे जुबान अंगीकार करेगा। उसी रीति से वो यूसुफ भी था प्रियो। यूसुफ मरा, उसने कहा मेरे हड्डियों को एक याददाश्त के रूप में छुटकारे के लिए जो लोग बाट जो रहे थे उनके लिए वो छोड़ गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग हैं, क्योंकि उसको मालूम था एक ना एक दिन मेरे लोगों को मुलाकात करने के लिए मसीह आने वाले हैं। जब वो मसीह सलीब पर मरेंगे, उस समय में जो बड़ी आवाज आएगी, उस आवाज से संत लोग बाहर उठकर आएंगे। ये आशा, भरोसा, ये विश्वास यूसुफ के अंदर था। इसके लिए याकूब भी बोला है, तुम लोग यहाँ से जाने के टाइम मेरा हड्डी को यहाँ मत छोड़ो, यहाँ से मेरा हड्डी को ले चलो करके वो बोला है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चला रहा है, हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है। महान परमेश्वर के बारे में हम दिन प्रतिदिन देखेंगे। प्रभु हम सब लोगों को आशीष करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे प्रभु। जितने भी लोग आज आपके साथ में प्रभु हम सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वचन को सुनने के लिए समय निकाल कर प्रभु जी आपके सम्मुख में आए, सभी को आशीष करना। और जितने लोग ऑनलाइन सुने उन सभी को भी आशीष करना प्रभु। और इसके आगे जितने भी लोग इस संदेश को सुनेंगे उनको भी आशीष करना। सभी के घर परिवार में तेरी शांति और समाधान बने रहने दे। सबको तो आशीष कर परमेश्वर, सबों के हाथों की कमाई को तो आशीष कर, ताकि आपके बच्चे लोग आपके लिए दान और दशमांश के जरिए आपके सेवकाई को सपोर्ट कर सके। प्रभु जी आशीष करना, अगुवाई करना, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष करें। आमीन।